बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, गणेश भगवान की जय। अत्रि कहिउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखी तीरथ तोय तहें, पावन अमिय अनूप। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। काल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहें कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन साथे पुण्य फल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि आस बासा। ताते अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं देखेहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक कहें सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होहि विमल करम मन बानी। जब इसको लोग भरतकूप कहेंगे तीर्थों के जल के संयोग से, तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव।
अत्रि सुनायऊ रघुवरई तीरथ पुण्य प्रभाव सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म मित हास सप्रीति भयो भोर निस सो सुख बीती। नित्य निवाहे भरत दो भाई राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन प्यादे। कोमल चरण चलत बेनु पानहि भई मृदु भूमि सकुच मन मानहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे ककड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कौशल मार्ग दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमने बरसे सूरधन कर छाही विटप फूले फल तृण मृदुताई। मृग बिलोके खग बोल सुवानी सर सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृग अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा, मैं फूल मेरे पास रोज के फूल
अब बाहर से लाऊंगी करने लगे। होगा फिर सुलभ सिद्ध सब प्राकृत राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहू यह न हुई बड़ी बात सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जवाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माई। नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा। खग मृग तरु तृण गिर बन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सक्चा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुन मन मुदित कहत ऋषिराऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा। कतहु बिलोकत मन आविरामा। कतहु बैठे मुनि आय सुपाई। सुमिरत सिय सहित रघुराई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्नानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखे स्वभाव स्नेह सुसेवा। देख आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन पहर अढ़ाई। प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के
चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरे हर सुजसु, गए दिवस बही सांझ, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वें दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाए सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरुत राजू, भल दिन आज जन मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सक्षा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी, सील सराहे सभा सब सोची, कहु ना राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को और देखा, किंतु फिर सक्चाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील को सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धर धीर विशेषी, करे दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुच मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहि लग सहेऊ सवै संतापू, बहुत भांत दुख पाव आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवधे अवधे भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया।
अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं 14 वर्ष तक। जेहि उपाय मुनि पाए जनु, देखें दीन दयाल, सो सिख दे अवध लगे, कौशल पाल कृपाल सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरे ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजय बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कोमलाधीश, हे कृपालु, हे दया के सागर, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन पर जन प्रजा गुसाई, सब सुच सने सरस सगाई, राउर बद भल भव दुख दाहू, प्रभु बिन बाद परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परमद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जाने सब ही की, रुचि लाल सा रहन जन जी की, प्रणत पालु पालहि सब काहू, देव दुहु दिस और निभाऊ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब वेद भूरे भरोसा, किए विचार न सोच खरोसो, आरति मोर नाथ कर छो, दुहु मिल कीन ठिठु हट मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती डीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज संकोच सिखाए अनुगामी, भरत विनय सोन सवाई प्रशंसी, खीर नीर
विप्रन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के वचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, सरिस बोले राम प्रवीण सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोर परिजन की, चिंता गुरहि न पै घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हो न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुजसु धर्म परमारथ। पितु आयसु पालहि दुह भाई, लोक वेद फल धुभूप बलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वाम सिख पाले, चले हो कुमंग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहूँ अवधे अवधे भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर, सब सोच जोड़कर जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परवारो,
गुरुपद रजाई लागे छर भारू, तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पाले हु पुहु में प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबको जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, तीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करें दिन राति। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विशेष और विवेक दोनों सब अंगों का पालन पोषण करता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय, इंदेव चंदेव सूरदेव पीरवा सिद्धवा भूमिया बाबा की जय, मौनी बाबा की जय, रामचंद्र सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की, भरत जी के, शत्रुघ्न जी की जय, कृष्ण राधिका माता की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान पार्वती माता की जय, बोल सभी देवी देवतन की जय, बोल सभी देवी देवतन की, सभी पितृगण की जय, सभी जल जीव निर्जीव गण प्रेत भूत पिचास आदि की जय, बोलो हर हर महादेव शंभू।